दोस्तों अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है बांग्लादेश की टीम। अब उनके इस डिसीजन से भारत को, अरे हाँ भारत को, इतने बड़े देश को, 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश को जो 150 रुपए का नुकसान हुआ है, उसको लेकर पूरे देश पे भयंकर टेंशन मची हुई है। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है ये किसी से भी छिपा नहीं है। अभी बांग्लादेश के अंदर रेडिकल होते हुए भी अब उनकी नफरत ही उनको खा रही है। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट किया, यानी कि अभी वो भारत आके T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इस फैसले के बाद क्रिकेट की दुनिया में दो तरह के लोग सामने आए हैं। पहले तो वो लोग जिनकी हंसी नहीं रुक रही है भाई कि बांग्लादेश ने ये क्या डिसीजन ले लिया है, और दूसरे वो लोग हैं भाई जिनको अभी तक ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मामला है क्या। तो भाई आज की इस वीडियो में हम इन दो तरह के लोगों से ही बात करेंगे, इनको ही समझाएंगे कि मामला पूरा है क्या। तो चलो भाई वीडियो करते हैं शुरू, और हाँ उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। Big breaking news coming in from the world of sport. Reports suggesting that the ICC board has decided to replace Bangladesh from next month's T20 World Cup if they stick to their stand of not travelling to India. Decision was taken by Dhaka by the interim regime of Mohammad Yunus. So it comes from the very top. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। दोस्तों जब से बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट किया है तब से उनको आधा टाइम तो यार ये समझाने में लग जाता है कि भाई बांग्लादेशी बॉयकॉट की स्पेलिंग क्या होती है, और बाकी आधा दिन ये समझाने में लग जाता है कि बॉयकॉट का टेरिकॉट से कोई लेना देना नहीं है। खैर छोड़ो यार, बांग्लादेश ने जो इतना रायता फैलाया, इतना नाटक किया, ड्रामेबाजी की कि भारत आके हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि बांग्लादेश की जिद। हालांकि उन्होंने भाई सिक्योरिटी कंसर्न को मेन मुद्दा बनाया। बांग्लादेश सरकार का कहना ये था, या फिर इनका जो क्रिकेट बोर्ड है उसका कहना ये था कि हमारे खिलाड़ियों को इंडिया में खतरा है। उनकी ये रिक्वेस्ट थी, उनकी ये सो कॉल्ड धमकी थी कि अगर इंडिया की जगह हमारे मैच श्रीलंका में नहीं कराए गए तो हम T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देंगे। भाई साहब इसके बाद बातचीत आगे बढ़ी, और बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि बढ़ती चली गई। इन्होंने ICC को भी चिट्ठी लिख के ये बता दिया कि ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया जाने में। इसके बाद यार ICC ने इनकी वो चिट्ठी पढ़ी, उसके बाद उस चिट्ठी को मोड़ के उसकी पुड़िया बना के और उसको वहीं डाल दिया जहाँ डालना चाहिए था। अरे भाई मेरा मतलब है यार डस्टबिन में डाल दिया ICC ने। हाँ भाई इसके बाद ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिया कि अगर आपको नहीं आना है इंडिया तो मत आओ, अगर तुम नहीं आओ तो तुम्हारी जगह पे स्कॉटलैंड को बुलाया जाएगा, तुम्हारे कहने पर वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं बदला जाएगा। और फिर भाई इसके बाद ICC और बांग्लादेश की मीटिंग में ICC मेंबर्स के द्वारा एक वोटिंग हुई जिसके अंदर बांग्लादेश को 14-2 से हारना पड़ा। और इसमें ध्यान देने वाली एक बात ये है दोस्तों कि जिस श्रीलंका में जाके बांग्लादेश अपने मैच खेलना चाह रही थी, दरअसल उसी श्रीलंका ने इस वोटिंग में बांग्लादेश के खिलाफ वोट डाल दिया। बताओ यार, गजब बेइज्जती है। अब भी ये सुनते ही बांग्लादेश के एक ऑफिशियल ने ये कहा कि हमें 24 घंटे की मोहलत और दे दो मिलोड, हम हमारी सरकार से बात करेंगे, उन तक ये बात हम पहुंचाएंगे। और अब भाई उन्होंने 24 घंटे या दिन निकलने तक ये बात कही है कि वो अभी इंडिया नहीं आएंगे वर्ल्ड कप के मैच खेलने के लिए, यानी कि वो भाई बिल्कुल नहीं आ पाएंगे अभी। इसके बाद एक्सपर्ट का ये मानना है कि भाई इस डिसीजन के बाद ICC के मेंबर्स काफी गुस्से में है, और उनका गुस्सा होना लाजमी है, और उसके पीछे दो रीजन बताए गए हैं। अभी उनके ऊपर बात करते हैं। पहला कारण तो भाई यानी कि पहला रीजन तो ये है कि बांग्लादेश की जिद, जिसकी वजह से ICC को इमरजेंसी मीटिंग करानी पड़ी, और ये लोग मीटिंग पे मीटिंग करते गए। मीटिंग खेलिए, मीटिंग और भाई दूसरा रीजन ये है कि बांग्लादेश का लास्ट मूवमेंट के ऊपर T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना, या फिर ये नाटक और ये जो ड्रामेबाजी इन्होंने की है इंडिया ना आने की वजह से, इससे बोर्ड को यानी कि ICC को भारी नुकसान हुआ है। ICC इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेने वाली, और इन बांग्लादेशियों का तो क्रिकेट वैसे भी यार इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेल के ही चल रहा था। ICC के अंदर भाई फाइनेंशियल लॉस को लेके ICC के मेंबर यानी कि जो ICC में बैठते हैं वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। इसके बाद ये बांग्लादेशियों की हिम्मत तो देखो, वो ICC को ये बोल रहे हैं कि हमने जो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया है उसके बाद हमारे यहाँ के ये 20 करोड़ लोग अब ये T20 वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे, यानी कि 200 मिलियन बता रही है बांग्लादेशी तो है।
सही बताओ, नहीं देखोगे हैं? अबे भूतनी क्यों यार, इससे ज्यादा तो जितनी तुम्हारी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ किंग विराट कोहली की पोस्ट के ऊपर लोग कमेंट कर देते हैं? हाँ थू यार। आज बात हम कर रहे भाई इनके जो इन्होंने बांग्लादेशियों ने जो रायता फैलाया, नाटकबाजी की, इन्होंने आईसीसी के साथ जो धोखाधड़ी की है, और इन सब को देखते हुए आपको भी पता लग गया होगा कि भाई अभी T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की टीम बिल्कुल बाहर हो चुकी है। लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि भाई इनको बॉयकॉट करवाया और इनको बाहर करवाया, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? भिखारिस्तान का, पाकिस्तान का, यानी कि पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जानकारों का तो कहना यह है कि भाई इस पूरे मामले में इन पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भड़काया, उनको पीछे से उंगली लगाई। अरे यार वैसे उंगली नहीं रे, जो लड़ाने वाली उंगली यार। दरअसल ये मामला कब शुरू हुआ था आपको भाई याद ही होगा कि दिसंबर में आईपीएल का ऑक्शन हुआ था और केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था 9.2 CR में, और उसके बाद देश के निजी कारणों की वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर दिया। और फिर इन भिखारिस्तान यानी कि पाकिस्तानियों ने क्या कहा कि मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना ये तो एक बांग्लादेश की बेइज्जती है, उनकी इंसल्ट है। अबे बांग्लादेश में तुम्हारी इज्जत भी है क्या? और फिर उनको भड़का दिया ये बात बोल बोल के। और फिर उधर बांग्लादेश में बैठा अमेरिकन ताऊ का वो पिट्ठू यूनिस यही चाहता था, क्योंकि फरवरी में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन है। अपने इलेक्शन के फायदे के लिए उसने इस मुद्दे को नेशनल प्राइड का मुद्दा बना दिया, और फिर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी कंसर्न का नाम देके वो बॉयकॉट कर दिया। एक्सपर्ट का मानना तो ये है कि भाई इस डिसीजन के पीछे पाकिस्तानियों ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया हुआ है। पहले तो इन भिखारिस्तान यानी कि पीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कहा कि हम तुम्हारे साथ है, अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा तो पाकिस्तान भी इसको बॉयकॉट करने के बारे में सोचेगा। उसी ने यानी कि पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश को ये दूसरा ऑप्शन दिया कि वो अपने सभी मैच श्रीलंका में आके खेले, भारत में जाने से मना कर दे। ये किसने आइडिया दिया? ये कीड़ा किसने डाला बांग्लादेश के दिमाग में? पाकिस्तान ने। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छे से पता था कि ये बात आईसीसी बिल्कुल नहीं मानेगा, और फिर एक झूठा बड़ा भाई बनते हुए एक लेटर बांग्लादेश को भी भेज दिया उसने। और फिर बांग्लादेशियों को ये लगा कि अगर भिखारिस्तान भी मेरे साथ में है और भिखारिस्तान और बांग्लादेश दोनों अगर साथ में हो गए तो ये लड़ाई हम आईसीसी से जीत जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट को समझने वाले लोग ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके एक इस डिसीजन ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बहुत साल पीछे धकेल दिया है। असल में देखा जाएगा तो पीसीबी ने अपना पुराना जो बदला था वो निकाला है। सबसे बड़ा तो ये था कि यार जब से ये भिखारिस्तान से निकलकर बांग्लादेश बना था, वो भी तो एक गजब बेइज्जती हुई थी इन पाकिस्तानियों की। और अभी वो T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश के द्वारा बार बार बुलवा रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के भारत के ऊपर लाल छल लगाने की कोशिश करता रहता है। इस टाइप के मुद्दे को कैसे करना इन पाकिस्तानियों के लिए जरूरी होता है, और इसी के चक्कर में ये बांग्लादेश भी बेवकूफ बन गया। अभी इन्होंने तो बॉयकॉट कर दिया बांग्लादेशियों ने। उसके बाद जब पीसीबी से ये पूछा गया कि भाई हमने तो बॉयकॉट कर दिया है, आप भी बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तो फिर इन ट्रॉफी चोर नकली ने क्या जवाब, कौन सा जवाब दिया? अब्बा डब्बा 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 वाला घुमा के जवाब दे दिया कि भाई हमें तो समझ नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो आप, कौन हो, कहाँ मिला है फोन, वो वाला काम कर दिया इन पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के साथ। उसके बाद जब आईसीसी ने इस पीसीबी की क्लास लगाई तो तब वो ये क्या बोल रहे हैं कि हम तो बांग्लादेश को सिर्फ वर्बली सपोर्ट कर रहे थे, हमने तो कोई लेटर नहीं लिखा, हमने तो उनको कुछ नहीं बोला कि वो श्रीलंका में खेले और इंडिया ना जाए। यानी कि नॉर्मल बात ये है भाई कि इनकी फटके हाथ में आ गई जब आईसीसी से कॉल आया पीसीबी के पास कि आप भी बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे थे, तो अभी बताओ हमें कि हमें ये सुनने में आ रहा है कि अगर बांग्लादेश बॉयकॉट करेगा तो हम भी करेंगे, तो तुम जल्दी बताओ भाई, दूसरी टीम हम देख लेते हैं अभी। तब इनकी भाई फटके 4 हो गई। फिर इन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं हम कोई बॉयकॉट नहीं कर रहे, हम तो हमारी मैच खेलने के लिए श्रीलंका जाएंगे और हाँ यूएसए से भी हार के आएंगे। ये किसने बोला भाई? ये पाकिस्तान ने बोला, समझे? बड़ा हरामी हो बेटा। अब आईसीसी ने यार इन बांग्लादेशियों को बिल्कुल क्लियरली बोला था कि टूर्नामेंट बिल्कुल नजदीक है, थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, तो आपके शेड्यूल हम नहीं बदल सकते। आपको ऐसा कोई क्रेडिबल यार सिक्योरिटी का थ्रेट भी नहीं है भारत में, यानी कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है जिसको लेकर इन बांग्लादेश वालों की बात मानी जाए, तो आप चुपचाप बाहर जाइए और वर्ल्ड कप खेलिए। लेकिन भाई बीसीबी का घमंड
उन्होंने जिद पकड़ ली कि हमारे सारे मैच आप श्रीलंका में करो, और ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बांग्लादेश के मैच शिफ्ट करने की बात नहीं है भाई। जो टीम बांग्लादेश के साथ में खेलने वाली है उसके मैच भी तो आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे इंडिया से बाहर श्रीलंका में। और भाई अभी श्रीलंका के ग्राउंड भी इस हिसाब से तैयार नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऊपर से सबकी टिकट बुक हो चुकी है, सब प्लेयर्स का वीजा, वेन्यू, एवरीथिंग इज ओके हो चुका है ऑलरेडी। ऐसे कैसे कर लेंगे भाई साहब, इसलिए आईसीसी ने इनको क्लियर पिछवाड़े पे लात मार दी है, यानी कि आईसीसी ने इनको 2 टूक मना कर दिया है। और इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो बार बार चिट्ठी भेजी थी आईसीसी को, जो हमने आपको पहले भी बताया, उस चिट्ठी की एक बत्ती बनाकर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वापस भेजा और कहा कि इस बत्ती को अपने स्थान विशेष में डाल लेना, यानी कि वहां डालने का कष्ट करे। तू समझा? लेकिन दोस्तों यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हालत काफी खस्ता है। पहला तो यार ये देख सकते हो, पहला रीजन तो ये भी है कि फाइनेंशियल लॉस हो गया, करोड़ों की तो मैच फीस है, फिर प्राइस मनी भी है, आईसीसी का पार्टिसिपेशन फंड, यानी कि सब कुछ हाथ से गया, यानी कि जा चुका है। क्या हुआ राहुल जी? खत्म। खिलाड़ी उनके घर बैठ के रो रहे होंगे क्योंकि वो खेलना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने उनके साथ क्या कर दिया, खेला कर दिया। इसके बाद अभी ये बात भाई बिल्कुल ऑफिशियली तौर के ऊपर हो चुकी है कि स्कॉटलैंड बांग्लादेश को रिप्लेस करेगा T20 वर्ल्ड कप में। और इसके साथ ही क्रिकेट बोर्ड यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ से स्पॉन्सर भागेंगे और भाई इनके फैंस सब वो नाराज हो जाएंगे, प्लेयर का मोरल भी डाउन होगा। और भविष्य उसके बारे में तो यार हम कम ही बात करते हैं, है कि नहीं। कभी भाई बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अपने भाई घरेलू लीग में खेलते रहो, या फिर सिक्योरिटी कंसर्न का बहाना लेकर दुनिया से दूर रहो। वाह क्या प्लान है नहीं। यानी कि यार क्रिकेट काफी लिमिटेड देशों में खेली जाती है, गिनती की तो देश है, यानी काफी कम देशों के पास अपनी इंटरनेशनल टीमें हैं। और इसमें ये बांग्लादेश जैसे देश रंडी रोना रोते रहते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत क्रिकेट का नुकसान तो होगा। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भाई इसमें सबसे जो हैवी नुकसान है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही होगा। बांग्लादेश वालों का तो जो कुछ भी हो सकता था हमने पूरी वीडियो में आपको बता डाला, तो भाई ऐसे इनका भी है, इन भिखारियों का यानी कि पाकिस्तान वालों का। आप देखोगे तो भाई ऑस्ट्रेलिया की जो डोमेस्टिक लीग है BBL, उसमें इनके दोनों बोर्ड की पोल खुल चुकी है। BBL के अंदर इन पाकिस्तानी प्लेयरों को पिछवाड़े पे लात मारी जा रही है, इनकी इंसल्ट की जा रही है। फ्रेंचाइजी उनको खरीद तो रही है, लेकिन बाद में बता रही है कि बेकार है, किसी काम के नहीं है। और ये पाकिस्तानी सो कॉल्ड स्टार यानी कि बाबर आजम और रिजवान अपनी टीम्स के लिए उतना ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं जितना कि पाकिस्तान वर्ल्ड पीस में कंट्रीब्यूट करता है। क्रिकेट एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि वह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास वो स्किल ही नहीं है कि मॉडर्न क्रिकेट में ये एडजस्ट कर पाए। इसी वजह से इन्होंने बबरों को पाकिस्तान वापस बुला लिया था। और भाई BCB यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने भी भाई प्लेयर्स को बहुत बेवकूफ बनाया है, जिसकी वजह से BPL भी उनके खतरे में पड़ गई है। दरअसल आप देखोगे तो दोनों देश अभी क्रिकेट जगत में दुश्मन बन गए हैं। BCB का तो ऑलरेडी इंडिया के साथ चलता ही है भाई, यानी कि वो इंडिया से बदला ले रहा है, ऐसा वो मानता है, बट वो हमारे लेवल का है ही नहीं। और ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की गोद में बैठ के हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इसने अपने देश की क्रिकेट क्या कर लिया, खुदवा ली है भाई। जिसका नतीजा ये है कि भाई इन दोनों देशों की ही क्रिकेट डूब रही है। एक देश की तो राजनीति की वजह से डूब रही है और दूसरे देश की बेवकूफी की वजह से, क्योंकि भाई BBL ने ये दिखा दिया है कि असली डाउनफॉल घर से ही शुरू होता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश ने अपना वर्ल्ड कप से नाम वापस लेकर इंडिया ना आकर इतिहास रचा है। किस चीज का इतिहास रचा है भाई? सेल्फ गोल का। PCB इस बात के ऊपर इनके लिए ताली जरूर बजाई है, लेकिन भाई इन दोनों ने मिलके एशियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनकी ये हुतियापे वाली हरकत देख के पूरी कंट्री या वर्ल्ड हंस ही रहा है। तो भाई आइए हम भी दोनों मिलके, आप और हम भाई हंस लेते हैं अपने दोनों बेवकूफ पड़ोसियों के ऊपर, एक पाकिस्तान बेकारिस्तान तो दूसरा बांग्लादेश। बाकी भाई आप कमेंट करके बताइए इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या है राय, और क्या है भाई आपका ओपिनियन। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों को समझाया जाए, या फिर बिल्कुल नहीं कि वो दोनों इतने बेवकूफ है कि वो अपनी जिद में बिल्कुल अंधे हुए पड़े हैं कि वो समझने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई अपनी राय जरूर देना, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी भाई दबा ही देना, क्योंकि डेली हम मिलेंगे आपको इसी चैनल के ऊपर क्रिकेट की अमेजिंग वीडियोज के साथ। अभी मिलते हैं भाई कल, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ भाई आज हमारा मैच भी है, इसलिए ना दोगे भाई शाम को बैठने का और मैच एंजॉय करने का। अभी मिलते हैं कल, बाय बाय, जय हिंद।